स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर। क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जिस टॉपिक को पढ़ाना है वो है शिक्षा की संकल्पना, और इस टॉपिक के अंतर्गत शिक्षा का महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो शिक्षा के महत्व से संबंधित बातों पर तमाम विद्वानों ने अपना राय दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं महान समाजशास्त्री मनीषी अरस्तु को। अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा मानव की शक्ति का, विशेषतः मानसिक शक्ति का सामान्यतः विकास करती है, जिससे वह परम सत्यम, शिवम तथा सुंदरम का चिंतन करने योग्य बन सके। इस प्रकार शिक्षा बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है। हमारे मनीषीगण समय समय पर शिक्षा पर प्रकाश डालते आए हैं, अपना विचार व्यक्त करते आए हैं। वैसे बालक जन्म के समय से ही वो कुछ न कुछ सीखने लगता है। वस्तुतः बालक जन्म के समय हाड़ और मांस का एक पुतला सा होता है। उसे समाज का, अपने पर्यावरण का कोई जानकारी नहीं होता है, लेकिन परिवार के सदस्यों के संसर्ग में रहते रहते वो छोटा बालक परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। छोटी मोटी भाषा का, एक एक अक्षरों का वो प्रयोग भी करने लगता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, फिर पड़ोस के बच्चों के साथ उसका समायोजन होता है, फिर स्कूल के बच्चों के साथ समायोजन होता है। धीरे धीरे वो समाज में समायोजित होकर के सबके साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर लेता है। तो मनीषी गणों ने समय समय पर शिक्षा पर प्रकाश डाला है, और किम किम न साध्यत कल्पलतेयो विद्या। कल्प वृक्ष पुराणों में काल्पनिक रूप से कहा गया है कि कल्प वृक्ष एक वृक्ष होता है जिसके नीचे व्यक्ति खड़े होकर के अगर किसी वस्तु की कामना करता है तो वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है। तो जिस तरह से कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होने पर व्यक्तियों को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, उसी तरह से विद्या भी, विद्या के द्वारा ऐसी संसार की कोई वस्तु है जिसे न प्राप्त किया जा सके। अर्थात कहने का आशय ये है कि विद्या के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, सब कुछ साधा जा सकता है। भर्तृहरि ने लिखा है, विद्या विहीना नरः पशु समाना। भर्तृहरि मनीषी ने लिखा है कि विद्या से विहीन व्यक्ति, जो व्यक्ति विद्या से विहीन है, जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, वो बिल्कुल पशु के समान होता है। शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में लिखा था कि जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो, उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। तो इसमें अगर हम गौर करके देखें तो इसमें जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण, इन तीनों तथ्यों पर विशेष रूप से प्रभाव डाला गया है। गांधी जी ने शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास है। शरीर, मन और आत्मा का विकास है। अतः शिक्षा मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एडिसन महोदय ने लिखा कि संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। अब हम
देखते हैं कि मानव जीवन में शिक्षा का किन किन क्षेत्रों में महत्व है, उन क्षेत्रों को देखते हैं। तो पहला जो क्षेत्र है व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा मनुष्य के व्यक्तिगत विकास में भी सहायक है। नंबर 2, शिक्षा समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। शिक्षा राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। शिक्षा मानव कल्याण की प्रगति के लिए, मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। और शिक्षा सभ्यता और संस्कृति के लिए आवश्यक है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, हमने देखा कि शिक्षा का महत्व क्या है। महान मनीषी विद्वानों के द्वारा भी, जैसे अरस्तु का नाम हमने लिया, फिर इसके बाद भर्तृहरि जी का हमने नाम लिया, फिर इसके बाद गांधी जी का नाम लिया और एडिसन। इन सारे समाजशास्त्रियों ने, विद्वानों ने, मनीषियों ने शिक्षा के महत्व का चर्चा किया है। अब अगले टर्न पर अगले टॉपिक को देखेंगे। ओके, थैंक यू।